प्यारे दोस्तों, प्रिय कलीसिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आइए आज हम लोग प्रे करते हैं और डिवोशन के लिए चलेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला प्रभु, तू सच्चा है और तेरे हर एक कार्य सच्चाई और न्यायपूर्वक है। तेरी उपदेश विश्वासयोग्य है। पिता, धन्यवाद देते हैं। तेरे कार्य से आज पता चलता है कि तू कितना महान और महिमा युक्त परमेश्वर है। बड़े बड़े काम किए तूने, इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते इस डिवोशन को अभिषेक करो पिता। प्रत्येक भाई बहन जो सुनते हैं वचन को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो विषय में बात करेंगे और वो है प्रार्थना के ऊपर। प्रार्थना हर एक विश्वासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वासी के लिए प्रार्थना सामूहिक और व्यक्तिगत अभ्यास है, एक अभ्यास की तरह। जिस तरह से लोग कोई भी चीज़ का एक आदत डाल देते हैं, हर एक विश्वासी भाई बहनों को विश्वास प्रार्थना का आदत डालना चाहिए। जब भी हो, जब भी, कभी भी प्रार्थना करना चाहिए। और यह कलीसिया का, विशेषकर कलीसिया के अगुवों का एक कार्य है जो उन्हें हमेशा प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है ना, मत्ती का 18, 19 और 20 में, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी विनती के लिए एक मत हो, अगर 2 या 3 लोग, 2 जन एक मत हो, तो वह मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से उनके लिए पूरी हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। अद्भुत बात कहता है, 2 या 3 लोग एक मन जब एकत्रित होते, एक मन होकर, तो परमेश्वर स्वयं वहां पर रहता है। प्रभु यीशु मसीह वहां पर रहता है। आज हमें प्रार्थना जब करना है तो हम एकत्रित एक मन होकर हमें प्रार्थना करना चाहिए। कई सारे जगहों पर देखेंगे, जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ तो सबको बोला था कि यहाँ पर एकत्रित रहना। और हम देखते हैं प्रेरितों के काम 1 अध्याय वचन 14 में, ये सब एकत्रित होकर कुछ स्त्रियों और यीशु की माता मारियम और यीशु के भाई सहित लगातार प्रार्थना में लगे हुए थे। अब कलीसिया का शुरुआत नहीं हुआ, कलीसिया होने वाला। यीशु मसीह स्वर्गारोहण हुआ और सभी को कहा गया था कि यरूशलेम से कहीं मत जाना। और हम देखते हैं कि वहां पर सब एकत्रित होकर प्रार्थना कर रहे थे। और हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा उतरा और दूसरे अध्याय में हम लोग देखते हैं कि कलीसिया का स्थापना हो गया। दूसरे अध्याय 42 वचन में ये सारे विश्वासी क्या कर रहे थे? एकत्रित रहते थे, एकजुट रहते थे, प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए, रोटी तोड़ने के लिए, संगति करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए हमेशा एकत्रित होते थे। दूसरा अध्याय वचन 42 में प्रेरितों के काम 6:4 में कहता कि हम तो स्वयं प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहे। उस समय कुछ ऐसे हो गया था कि लोग आपस में खाने पीने में, सब कामकाज में लगे हुए थे, परंतु वचन और प्रार्थना में कोई इस प्रकार की नहीं कर रहा था। उस समय कहते हैं कि वचन और काम में लगे रहे और कुछ लोगों को चुना वहां पर। प्रार्थना करने से हमें बहुत सारे ऐसे परिस्थितियों का निवारण, कल्याण होता है और हमें ऐसे लीडर भी मिलते हैं, ऐसे शिष्य मिलते हैं जो कलीसिया को हेल्प के लिए आगे आते हैं। प्रेरितों के काम 12:12 में जब पतरस की गिरफ्तारी हुई तो कलीसिया एकत्रित होकर प्रार्थना कर रहे थे। और हम देखते हैं जब कलीसिया प्रार्थना कर रहा था तो पतरस को बाहर आना पड़ा। और प्रेरितों के काम 13 अध्याय में भी हम देखते हैं जब लोगों को भेजा जा रहा था तो लोग प्रार्थना कर रहे थे। प्रेरितों के काम 20 अध्याय में जब पौलुस यरूशलेम को जा रहा था, 20 अध्याय वचन 36 में जब पौलुस यरूशलेम जा रहा था तो घुटने टेक कर सबके बीच में, सबके साथ वो प्रार्थना की। वहां पर प्रार्थना हो रहा था। तो हर जगह पे एकत्रित, एक मन होकर जब हम एकत्रित होते हैं और प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता और प्रार्थना का उत्तर भी देता है। यहाँ पर कहता है कि बाइबल बहुत सी बातों का उदाहरण देती है जिनके लिए विश्वासियों का प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे बातों का उदाहरण देता बाइबल। हर एक विश्वासी प्रार्थना करना चाहिए। जगत के लिए उसकी चिंता होनी चाहिए कि परमेश्वर का राज्य मनुष्य के मनों और जीवनों में उचित स्थान पाए। परमेश्वर का राज्य
और परमेश्वर का राज्य मनुष्य के जीवन में उचित स्थान मिले। जैसे कहा ना मत्ती का 6 और वचन 10 में कि जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे तेरी इच्छा इस धरती पर पूरी हो। हमें उस तरह से प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर की, हमें चिंता होना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा मनुष्य के दिल में और मनो में प्रकट हो। और रोमियो का 10 अध्याय वचन 1 में हम एक वचन पढ़ लेते हैं। इसको रोमियो की किताब अगर आपके पास है तो आप खोल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। रोमियो का 10 और वचन 1, बहुत खूबसूरत वचन है ये। पौलुस इस प्रकार कहता है, देखिए ये वचन कहता है कि भाइयों, मेरी हार्दिक अभिलाषा और परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। मेरी यही अभिलाषा, हार्दिक अभिलाषा है कि हर कोई प्रार्थना करे, परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना करे कि वे उद्धार पाए। आज बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द में हैं। हो सकता शायद आप उनसे साथ बातें नहीं कर रहे, हो सकता आप उनके साथ, वो आपके साथ व्यवहार ठीक नहीं कर रहे, पर आप उनके लिए प्रार्थना करें। आप उनके लिए प्रार्थना करें। आपकी परिवार, आपकी पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपकी आसपास के लोग, आपकी एरिया के लिए, आपकी राज्य के लिए, आपकी शहर के लिए, आपके देश के लिए प्रार्थना करिए। अभिलाषा रहिए, आप चिंता करिए उन लोगों के लिए जो परमेश्वर की इच्छा उनके दिल में हो और उनके जीवन में हो, और परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन के द्वारा पूरी हो। और आपके जीवन में ऐसे अभिलाषा होनी चाहिए कि परमेश्वर उनका उद्धार करे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहन जो वचन सुनते हैं, वीडियो को देखते हैं। प्रभु आपने आशीषित करो और अगुवाई करो और उनके व्यक्तिगत जीवन में आप अद्भुत तरीके से बातें करो। धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करें, कमेंट करें और वचन इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद बहुत बहुत।